हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन, इफ fx इज इक्वल टू 2 टू पावर x अपॉन 2 टू पावर x प्लस रूट 2 all x belongs to r, then find out the value of this summation। तो चलिए सबसे पहले इस समेशन को ओपन करके लिखते हैं। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ 1/82 की प्लस वैल्यू f ऑफ 2/82 प्लस 3/82। इस तरह से 81 तक जाना है। तो मैं लास्ट की दो टर्म लिख लेता हूं, 80/82 प्लस एफ ऑफ 81/82। जिन भी स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे या मेरी अब से पहले की वीडियोस देखी होंगी, वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व करना जानते हैं। आइए समझते हैं। देखो, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले ना, आप यहाँ से फर्स्ट टर्म लीजिए और ये लास्ट टर्म लीजिए, इसको ऐड करिए और देखिए ऐड करके आपको क्या मिलता है। तो यहाँ से मिलता है हमें 1/82 प्लस 81/82। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये आता है 82/82। तो दिस इज नथिंग बट 1। तो ये आ गया आपका 1। तो यानी कि मैं 81/82 को 1 माइनस 1/82 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको 82/82 को हटा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, ये आ गया 1। तो देखो अब क्या किया मैंने, बस 1/82 को मैं राइट हैंड साइड ले गया। तो मैं 81/82 को इस तरह से लिख सकता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और के लिए करके देखते हैं। अब शुरू से सेकंड टर्म लीजिए और लास्ट से सेकंड टर्म लीजिए। तो यहाँ से आया आपके पास 2/82 प्लस 80/82। अगेन एलसीएम लेंगे तो 82 और ऊपर 2 प्लस 80, 82/82 यानी 1 बनेगा। तो यहाँ से हम 80/82 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2/82। ठीक है, अब आप इसको x मानते हैं तो इसको मैं 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं। अगेन इसको अगर आप x मानते हैं तो इसको 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं। यानी कि इस क्वेश्चन में हम x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। जिसको नहीं समझ में आया, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया होता f ऑफ 1/2 प्लस एफ ऑफ नॉट 2, तो इसको कर लेते हैं 20 कर लें, या 40 कर लेते हैं। चलो 1/40 एफ ऑफ 2/40। और इस तरह का सेम क्वेश्चन थी 2020 या 2021 में पूछा गया था, एफ ऑफ 3/40। और सेम क्वेश्चन आपकी 23 जनवरी की शिफ्ट में भी आया है। ठीक है, और ये लास्ट में जाएगा एफ ऑफ 39/40 तक। अब देखो, जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा तो अगेन आप इसकी फर्स्ट टर्म लीजिए और लास्ट टर्म लीजिए, उसका सम करके देखिए। ठीक है, तो यहाँ से सम करने पे आएगा 1/40 प्लस 39/40। तो यहाँ पे आ जाएगा 40/40। तो यानी कि ये हो जाएगा फिर से 1। तो यानी कि 39/40 को हम कर सकते हैं 1 माइनस 1/40। ठीक है, इसी तरीके से आप 2/40 और 38/40 को कीजिए, वो भी इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन होता f ऑफ 1/20 प्लस f ऑफ 2/20 से f ऑफ 19/20 तक, तो भी आप देखिए 1/20 प्लस 19/20 तो आपका सेम बन जाता है। तो बस यही इस क्वेश्चन का पैटर्न होता है। अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आइए क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जब मैंने अपने पैटर्न में देखा कि मेरा ये जो है ये 1 माइनस एक्स की फॉर्म में चेंज हुआ है, अगर मैं इसको x मानता हूं तो 1 माइनस एक्स की फॉर्म में चेंज हुआ है, तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि हम फर्स्ट और लास्ट टर्म के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे fx गिवन है, पहले मैं उसको साइड में लिख लेता हूं। fx क्या गिवन है, 2 रेज़ टू पावर x अपॉन 2 रेज़ टू पावर x प्लस रूट 2। अब मैं यहाँ से f ऑफ 1 माइनस एक्स ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूं कि क्या आता है। ठीक है, f ऑफ 1 माइनस एक्स। अब ये आइडिया कहां से मुझे मिला था, यहां से। ठीक है, आपको याद हो तो ये यहां से। तो जैसे ही मैं पुट करता हूं तो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस में आ गया रूट 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2/2 की पावर एक्स अपॉन 2/2 की पावर एक्स प्लस रूट 2। तो एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस रूट 2 2 की पावर एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं रूट 2 कॉमन ले लेता हूं तो 2 अपॉन रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा रूट 2 और यहाँ पे बच जाएगा प्लस 2 की पावर x। ठीक है, अब आप fx पे ध्यान दीजिए। fx क्या गिवन था, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर रूट 2, और ये आया 2/2 की पावर x प्लस रूट 2 इंटू रूट 2। अब यहाँ से आप f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स ऑब्टेन कीजिए। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस में रूट 2 प्लस यहां से कितना आ गया 2 अपॉन रूट 2 2 की पावर x प्लस रूट 2। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियस बात है रूट 2 2 की पावर x प्लस रूट 2, ये एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 2 की पावर x
प्लस यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 2। तो ऊपर से √2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 की पावर x प्लस √2 अपॉन नीचे में बच जाएगा √2 2 की पावर x प्लस √2। तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। बस यही था इस क्वेश्चन का टोटल समरी जितनी आपको समझनी थी। ठीक है, अगर आपने एक बार ऐसा क्वेश्चन कर लिया तो अब आप बहुत विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो देखो यहां से मैं इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को लेके चलता हूं। ठीक है, हमारे पास f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x क्या आ गया, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x, ये आ गया 1। बस यही हमें ऑब्टेन करना होता है। अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, f ऑफ 1 बाय 82 है 81 है 82, 1 बाय 82 से 81 बाय 82, तो 1 बाय 82 प्लस f ऑफ 2 बाय 82, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए इसलिए मैं एक टर्म और फालतू लिखा हूं f ऑफ 3 बाय 82, और ये टर्म कहां तक जा रही थी आपका 81 तक। तो लास्ट में आएगा आपका f ऑफ लास्ट की तीन टर्म लिख लें 79 बाय 82 प्लस f ऑफ 80 बाय 82 प्लस f ऑफ 81 बाय 82। आपको यही समेशन फाइंड करना था ना। अब आप फर्स्ट स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट इन दोनों का पेयर बनाइए। तो 1 बाय 82 प्लस 81 बाय 82, तो इसकी वैल्यू आई थी कितना 1। तो यहां से 81 बाय 82 को क्या लिख सकते हैं आप 1 माइनस 1 बाय 82। अब मैंने यही कहा था आप 82 को मान लो x, तो ये क्या है 1 माइनस x। तो यानी कि इस पेयर को अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये पेयर मुझे मिलके दे रहा है f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x। ठीक है, तो यानी कि f ऑफ x को अगर 1 बाय 82 पुट करूं तो f ऑफ 1 माइनस 1 बाय 82, आप इसको सोल्व करेंगे तो 81 बाय 82 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है कि f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x 1 माइनस x, इसकी वैल्यू है 1। तो यानी कि इस पेयर की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, बस इसी तरीके से ये समझाने के लिए मैं आपको बहुत डिटेल में करके बता रहा हूं। अब आप सेकंड पेयर लीजिए, शुरुआत से सेकंड टर्म लीजिए और लास्ट से सेकंड टर्म लीजिए। आप देखेंगे कि f ऑफ 2 बाई 82 प्लस f ऑफ 1 माइनस 2 बाई 82। आप देखो f ऑफ 80 को ये लिख सकते हो, एलसीएम लोगे तो 82 माइनस 2 यानी कि 80 बाई 82। अब ये क्या हो गया f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। इसी तरह से आप अब कलर चेंज कर देता हूं, आप अब शुरू से तीसरी और लास्ट से तीसरी टर्म लीजिए। तो यहाँ पे हो गया f ऑफ 3 बाई 82 प्लस f ऑफ 1 माइनस 3 बाई 82। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने पे 79 बाई 82 ही आ जाएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1। तो अब आपको समझ में आया कि शुरू की टर्म और लास्ट की टर्म दोनों को सम करने पे मुझे 1 मिल रहा है, और ये 1 मिल रहा है इस रिलेशन के थ्रू। और इस रिलेशन में मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये मुझे पता लगा था जब मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में ये 3 एग्जाम्पल समझाए थे इन एग्जाम्पल से। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है आपको 2 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना पड़ जाए, 4 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना पड़ जाए, वो सिर्फ डिपेंड करता है जब आप यहां से इन दोनों टर्म को सम लेके चलते हो, ये आपके पास 1 माइनस एक्स आता है। तो बस अब आपने क्वेश्चन पूरा समझ लिया है, तो अब चलते हैं। अब देखो अब एक छोटा सा डाउट आता है कि कितनी टर्म्स ऐसी बनेंगी, तो इसको भी समझते हैं बहुत अच्छे से। तो देखो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर लिख लेता हूँ, यहाँ पे है 1 है 2 है 3 है 4 है, और लास्ट में इसी तरह से मेरे पास 78 है 79 है 80 है 81 है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर रहे हो। तो देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करने पे क्या आ रहा है 1 प्लस 81, तो यानी कि 82। आप सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड कर रहे हो तो 2 प्लस 80 यानी कि 82, 3 प्लस 79 82, 4 प्लस 78 82। तो यानी कि जब भी आप शुरू से और लास्ट से टर्म को ऐड कर रहे हो तो उनका सम 82 आ रहा है। तो ऐसे जब आप 1 2 3 4 5 6 करते करते जाओगे तो एक टर्म आपके सामने आएगी 39, 40 ले लेते हैं, 42 पे बनाना ना, तो यहां से आ जाएगा आपका 40 प्लस 42। ठीक है, शुरुआत से ये 40 जो है शुरू से आ रहा है, और ये 40 जो है 42 जो है लास्ट से आ रहा है, यानी कि यहाँ कहीं 40 आएगा, फिर 41 आएगा, फिर 42 आएगा। तो हम पेयर करते करते ऐसे पहुंच गए। अब देखो इनको सम करोगे तो अब भी 82 आ रहा है, तो यानी कि इस तरह से 1 2 3 4 5 6 करते करते आपको टोटल 40 टर्म्स मिलेंगी। तो यानी कि 40 बार तो आपको 1 मिलेगा, तो 40 इंटू 1 प्लस। अब ये जो बीच में टर्म आई ना स्पेशल, इसका ध्यान रखना हमेशा 41 का। ठीक है, अब ये 41 है क्या, ये है नथिंग बट f ऑफ 41 बाई 82। अगर मैं इसको सोल्व करूं दिस इज नथिंग बट f ऑफ 1 बाई 2। ठीक है, अब fx क्या गिवन था मुझे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, fx गिवन था 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस √2। तो बस इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट निकालनी पड़ेगी 1 बाई 2 रख के। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 बाई 2 यानी कि √2, और ये भी √2 और ये प्लस √2, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन
2√2, तो यहाँ से आ गया 1/2। तो f ऑफ 1/2 की वैल्यू आ गई 1/2 और यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो 40 प्लस 1/2, तो इसको अगर हम सोल्व करें तो 40 to 80, 81/2, दिस इज माय राइट आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि हमने किस तरह से इसको ऐड किया है। देखो, जब हम शुरुआत की और लास्ट की टर्म को ऐड करते जा रहे थे तो हमें सम जो मिल रहा था वो 82 मिल रहा था। तो जब हम ऐड करते गए 1 को 81 से ऐड किया तो 82 मिला, 2 को 80 से ऐड किया तो 82 मिला, 3 को किया 82, 4 को किया 82, ऐसे करते करते 40 पे पहुंचे और 42। तो यहां तक तो मुझे 82 मिल गया। तो यानी कि इन सभी टर्म्स को जोड़ने पे 40 टाइम्स तो ये टर्म्स आपस में जुड़ गई, तो इसलिए आया मेरा 40 इंटू 1। इसलिए क्या आया मेरा 40 इंटू 1 प्लस, अब जो ये वाली टर्म बची थी ना 41, ये स्पेशल टर्म होती है, ये होती है। तो अब यहाँ पे देखा हमने 41/82, तो यानी कि f ऑफ 1/2 इसकी वैल्यू फंक्शन में रख के निकाल ली, तो इन सबको ऐड करने पे 81/2 आ गया। एंड दैट इज माय राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।